मैडम आप बार्गेनिंग के ऊपर आ जाओ। बार्गेनिंग तो मुझसे ही नहीं होती, टू बी वेरी फ्रैंक। भाई हम जो औरतें धनिया मिर्ची और सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते हैं वो तो मेरे से भी नहीं होती। खैर तो मैंने अभी मेरी डॉटर को कहा, मैंने कहा बहुत हो गया तेरे मॉल से कपड़े खरीदने, लेट्स नाउ एक्सप्लोर अपार्ट फ्रॉम योर मॉल कल्चर, लेट्स एक्सप्लोर सरोजनी नगर एंड जनपद। तो बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं तो बच्चे बाद में आजकल ऐसे भी तो पूछते हैं कि मॉल में तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, जो लिखा था जो बिल आया आपने दिया, आप बाहर उस शॉप पे क्यों पूछ रहे थे? So you have to make them a difference. then That's we a talk to them brand about it. with the fixed MRP and यहाँ पे कोई MRP नहीं है, ये माथा देखकर तिलक लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कोई डिस्काउंट है? नहीं। वो तो पूरी 10 किताबों की लिस्ट लेके बैठी थी, मुझे 10 खरीदनी है बिकॉज वो पढ़ती है। तो मैंने कहा नहीं बच्चा महंगा है यहाँ पे, स्टिल यू वांट, यू टेक वन एंड यू वांट अदर बुक्स, हम संडे मार्केट चलेंगे, दरियागंज वहां से खरीद के लाएंगे। अब मैंने उसका मन भी रखा, क्योंकि क्या कई बार आपको अपने बच्चे का मन भी रखना पड़ता है। मैगी तो बना लेता हूँ वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैगी तो मेरी 10 साल की बेटी भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक और बताता हूँ, चाय मैं बना सकता हूँ। अगर आप दूध डाल दो, पानी डाल दो, उसमें पत्ती और चीनी डाल दो, मैं मिक्स करके उसको उबाल करके छान के दे दूंगा। और क्या है वो? जय हिंद दोस्तों, मदर्स डे पे आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं। और व्हेन यू एजुकेट ए मदर, डू यू नो यू एजुकेट ए सोसाइटी। क्योंकि एक वुमेन ही है जो एक घर को संवारती है, बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। क्योंकि फादर तो ऑब्वियस ही बात है ना, बिजनेस करने निकल जाता है, ऑल्दो वी हैव वर्किंग वुमेन्स एज वेल, बट फिर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं एक मदर के ऊपर ही होती है। तो आज इस बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए मेरे पास 2 गेस्ट हैं। आज 2 गेस्ट हैं मेरे साथ। श्वेता कामा मैम, वेरी वेलकम मैम, एंड निधि हसीजा मैम, वेलकम मैम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक वुमेन सेविंग्स के लिए में बच्चों के साथ क्या डिस्कशंस करती है और क्या गलत करती है डिस्कशन, क्या ठीक करती है और क्या उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। श्वेता मैम, आपसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। पैसे से जो मम्मी और आजकल का पता है क्या रिश्ता है? आजकल है डिजिटल मनी, कार्ड और मोबाइल। अच्छा, हम बच्चे को ये तो बताते नहीं हम मेहनत करते तो उसमें पैसा आता है, तो बच्चों को ये लगता है ये है जिनी। तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स आप देखोगे कि बच्चा मॉल में पसरा हुआ है, बाप बाप कह रहे पैसे नहीं, वो कह रहे कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही रजिस्टर करते हैं। तो उनको लगता है मम्मी ने कार्ड स्वाइप किया, तो कार्ड में क्या है उसे नहीं पता, उसको लगता है कार्ड स्वाइप करने से चीज आ जाती है, तो उसके लिए कार्ड हो गया जिनी। तो इस डिजिटल मनी एस्पेक्ट में, और हम तो यूपीआई पेमेंट में टॉप हैं, ठीक है ना। तो उस केस में डिजिटल मनी बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। उसका रीजन है, राहुल आप छोटे थे फिजिकल पैसा था, तो हाथ से पैसे जाते हुए दिखते थे, तो ना दिमाग ये रजिस्टर करता था पैसा जाता है, कुछ खर्चा हुआ है। अभी बच्चे का दिमाग कुछ नहीं रजिस्टर करता, वो देखते कार्ड स्वाइप होता है, मम्मा फोन से QR कोड स्कैन करते और चीज आ जाती है। तो ये जो अनसेड कम्युनिकेशन है उसको फिल करने की बहुत जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मैम आप ये गाइड करोगे कि कैश पे वापस शिफ्ट हुए? देखो, फिजिकल कैश का इंटरेक्शन अभी तक तो है, तो करना चाहिए, मगर सबसे पहले दिक्कत क्या है, माई खुद डिजिटली अवेयर नहीं है। नहीं, बट आज मैम निधि मैम डिजिटली तो अवेयर है मैम, ऐसा नहीं बोल सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निधि, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट मेनी अदर वुमेन हु आर सिटिंग एट होम। अच्छा, यहाँ पे ना एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंट हुआ था। वो लड़की 8th या 9th में थी, वो अपनी ग्रैंड मदर का अकाउंट हैंडल करती थी, और उसकी ग्रैंड मदर ने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, उसमें एक लंप सम अमाउंट आया था। अब बच्चे अगर कुछ ऐसा करते हैं जो उसके पीयर्स नहीं करते, तो बच्चे शो ऑफ करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन देते हैं, जैसे घर में भी कोई बात होती है तो आप बोलते हो ना निधि, ये बात घर बाहर जाके नहीं बोलना, बाहर जाके नहीं करनी। तो वही बात पैसों के लिए भी होती है कि आप अगर उन्हें टूल दे रहे हो, डिजिटली भी अवेयर कर रहे हो, और आपने उन्हें ये नहीं बोला कि भाई ये बाहर नहीं बताना, तो उस लड़की ने अपने स्कूल में किसी को बोला,
और वो कहीं से उसके 10th या 11th के किसी बच्चे के पास गई, उन्होंने उस लड़की को ट्रैप किया, उसकी मॉर्फ पिक्चर से उसको ब्लैकमेल किया उस पैसे की वजह से, और वो पकड़े ऐसे गए कि जब उन्होंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया लड़की ने, तो वो उसके ट्यूशन सेंटर चले गए। तो निधि, जैसे आप ट्यूशन की हेड हैं, आपने ऑब्जर्व किया कि समथिंग इज रॉन्ग, तो ये पूरा केस वहां से बाहर आया। तो आप जो हम नॉलेज दे रहे हैं ना, उस नॉलेज के साथ जैसे मोबाइल है, दो धारी तलवार है। बच्चा यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस देख के सीख भी सकता है, और वही बच्चा रील्स का एडिक्ट भी हो सकता है। तो सिमिलरली फाइनेंशियल एजुकेशन देना भी एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप उन्हें एजुकेशन के साथ कैसे क्या प्रोसेस करना है ये नहीं बताओगे, तो वो फिर उल्टा भी पड़ सकती है। Yeah, it's very important to tell the kids because world is an unsafe place we live in. तो उसमें हर तरह के स्कैम्स, हम ना कि सिर्फ बच्चे, इवन सीनियर सिटीजन्स एट आवर होम, उनके फोन्स में, एप्स में, उनके पास बैंक अकाउंट का एक्सेस है। एंड दीज डेज द काइंड ऑफ स्कैम्स वी आर हियरिंग ऑनलाइन। आपको सिर्फ एक कॉल आती है, OTP मांगा जाता है, अब आपकी कोई प्रॉपर्टी चल रही है, बड़ों को नहीं पता कि ये कॉल हुड्डा से नहीं है या ये कॉल किसी डायरेक्टरी से नहीं है, दैट्स अ स्कैम कॉल। एंड इफ दे एंड अप गिविंग दैट OTP, बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकल गया उनको पता भी नहीं चला। अब इस स्कैम से ही अलर्ट, एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, उसने स्कैमस्टर को ही स्कैम किया था। तो वो आदमी कहता है कि मैं आपको मान गया, पूरी एक वीडियो थी, तो उसमें वो स्कैमस्टर कहता है मैं तुम्हारे दोस्त का पापा बोल रहा हूँ, देखो मैंने ट्रांजैक्शन भेजी। तो वो सिर्फ एक SMS भेजते हैं और वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन होती नहीं है। वो कहते हैं आपके पास इतने पैसे ज़्यादा आ गए हैं, अब इतने पैसे आप मुझे वापस भेजो, क्योंकि वो लड़की अवेयर थी। Exactly. In the last 1 month, Rahul, it had been 4 times when my team have received पेमेंट का स्क्रीनशॉट ऑन, जैसे हम लोग गूगल एड्स या फेसबुक एड्स रन करते हैं तो सामने से क्वेरीज लीड्स जनरेट होती हैं एंड टीम उनसे इंटरेक्ट कर रही है। तो वी हैड एन एड रनिंग फॉर अ वुमेन ओनली ट्रिप टू लद्दाख। तो उस पर्टिकुलर एड के ऊपर देयर वर फ्यू कॉन्वर्जेशंस जो व्हाट्सएप पे चल रही थी। माय टीम वाज टॉकिंग टू द लीड्स। उन्होंने कहा कि ओके वी आर कंफर्म, वी आर कमिंग ऑन दिस एंड दिस डेट, काइंडली बुक 4 सीट्स। हाँ ठीक है, ओके, दिस इज द एडवांस टू बी पेड। 40,000 अमाउंट पे करना था 4 सीट्स के लिए। दे जस्ट सेंट अ स्क्रीनशॉट एट 8:30 इन द नाइट कि 60,000 गलती से पे हो गया, कैन यू प्लीज रिफंड अस द 20,000। एंड माई टीम जस्ट सेंड दैट डायरेक्टिव ऑन द अकाउंट्स ग्रुप टू रिफंड। एंड coincidentally I was online, I was available and I was like उनको बोलो कि कल एक बार बैंक वगैरह चेक करेंगे, then we'll confirm that this amount is received and then we'll send it back. तो the moment I saw it, I took into action. मैंने उनको reply किया कि we have not received this amount in the account, kindly share the further details. कुछ भी बात करके। एंड उसके बाद से जो मैसेज उस नंबर पर कर रहे थे, दैट मैसेज वेंट अनसेंट, मतलब दे हैड ब्लॉक्ड द नंबर कि इनको पता चल गया ये लोग सीधा पैसे वापस नहीं देने वाले। तो द काइंड ऑफ स्कैम्स जो चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट इज अ कंप्लीट पेटीएम का स्क्रीनशॉट। चीजें अपने बच्चों के साथ शेयर करती हैं? या एवरी टाइम, बिकॉज सो नाउ हियर कम्स अ मदर एजुकेटिंग द चाइल्ड कि ऐसे स्कैम्स होते हैं। सो फाइनेंशियल एजुकेशन घर से शुरू होती है और घर में भी वही माहौल होना चाहिए। अब पता है क्या, हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं है, स्कूल वाला भी दे रहा है, चलो 1% मानते हैं कि स्कूल में भी फाइनेंशियल एजुकेशन है, और घर पे आके वो मेरा राजा बेटा राजा बेटी है और वो जो मांग रहा है मैं उसको दे रही हूँ या दे रहा है, तो फिर कहाँ से गई फाइनेंशियल एजुकेशन? तो हम कहते हैं बनिएगा बेटा है। भाई वो माहौल होता है उनके घर में। मैं खुद मारवाड़ी हूँ, तुम्हारे घर में एक माहौल होता है, तो वो माहौल, क्योंकि माएँ प्रोमिनेंटली बच्चों के साथ रहती हैं और आज की डेट में वर्किंग फादर्स भी रहते हैं, आई विल नॉट डिनाई द रोल ऑफ फादर ऑल्सो, उस पर राहुल मुस्कुरा रहा है। तो ये दोनों तरफ का एक एफर्ट है कि भाई दोनों की तरफ से वो फाइनेंशियल एजुकेशन पे एफर्ट है। तो एक छोटा बच्चा होता है, तो आप छोटे बच्चे को, जैसे आपने भी गुल्लक में पैसे इकट्ठे Exactly. किए, और वो भी ताले वाले नहीं, मिट्टी वाली गुल्लक तो में। जब हम मिट्टी वाली गुल्लक बच्चों को देते हैं, उसमें हम देते हैं उन्हें पेशेंस। या जब आप ताले वाली गुल्लक देते हो ना, वो कभी भी खुल जाती है। तो मिट्टी वाली, पंजाबी में उसको बुगनी बोलते हैं, बुगनी देते हैं। तो एक बच्चा बहुत क्यूरियोसिटी से ना, कोई भी आता है, सिक्के दे दो, सिक्के दे दो, आपके पर्स में से भी ले लेगा, एंड ही और शी इज वेटिंग, यार ये खुलेगी ना तो मेरे को एक अच्छा पैसा मिलेगा, इकट्ठा होगा। तो एक पेशेंस सीखते हैं, एक वो सीखते हैं कि हाँ इसमें बचाना है। तो
तो ये उसका सबकॉन्शियस माइंड है जो उसे रजिस्टर करता है। Exactly. और आज हम मिट्टी के गुल्लके कितने लाते हैं, आजकल तो फैंसी गुल्लके We use आते हैं। it. We use it every time, every year. आपके घर में Yeah. मगर नॉर्मली इट्स अ फैंसी Normally yes, क्योंकि बर्थडे पे गिफ्ट्स में भी वही दी जाती हैं, fancy बच्चों को गुल्लक बहुत से सारी आते मिलती तो हैं वो खुल जिसका जाती हैं। तो पेशेंस आती है बंद गुल्लक से। Yeah. और गुल्लक के साथ फिर आता है नीड एंड वांट, कि भाई बाइंग समथिंग इज नीड और वांट। जैसे अभी मैं सुबह अपनी डॉटर के पीटीएम में गई हुई थी, तो वहाँ बुक फेयर लगा हुआ था एंड दे आर सेलिंग बुक एट एक्सपेंसिव प्राइस। तो मैंने उनसे पूछा कोई डिस्काउंट है? नहीं। वो तो पूरी 10 किताबों की लिस्ट लेके बैठी हुई थी, मुझे 10 खरीदनी है बिकॉज वो पढ़ती है। तो मैंने कहा नहीं बच्चा, महंगा है यहाँ पे, स्टिल यू वांट, यू टेक वन Yeah. एंड यू वांट अदर बुक्स, हम संडे मार्केट चलेंगे, दरियागंज वहां से खरीद के लाएंगे। अब मैंने उसका मन भी रखा, क्योंकि क्या कई बार आपको अपने बच्चे का मन भी रखना पड़ता है, और उसके साथ ये उसको ये भी समझाया। अब जब वो मेरे साथ वहां जाएगी तो वो ना कंपेयर करेगी प्राइस उनको, Yeah. कि ये बुक मैंने 299 की खरीदी थी और यहाँ ये बुक मे बी सेकेंड हैंड है, 100 मतलब 50 या रुपीस की 100 है, रुपए की yeah. मिल रही है। सो इन 300 I was able to buy 3 books, over there I was able to buy 1 book. One book. तो अब इस कंपैरिजन के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, वो एक बुक भी दिला दी। तो राहुल अब वो कंपैरिजन मुझे उसको देना पड़ेगा। यहाँ मतलब ये नहीं है कि मैं बुक अफोर्ड नहीं कर सकती, वो मुझसे 20 मांगती, मैं 20 भी अफोर्ड कर सकती हूँ। बुक्स का खर्चा मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मगर व्हाट आई सेड इज लुक फॉर वैल्यू ऑफ मनी। तो हम में से कितनी माएँ उस वैल्यू ऑफ मनी पे बात करती हैं। अच्छा, फिर खुद हम कितना वैल्यू ऑफ मनी पे खुद करते हैं। सो निधि वर्किंग है, द एटीट्यूड ऑफ मदर टुवर्ड मनी डिफर। एक होम मेकर है, उनका एटीट्यूड पैसे को लेकर अलग होता है। एक वर्किंग है, मगर उसके ऊपर घर की कोई ब्रेड एंड बटर की जिम्मेदारी नहीं है, शी इज अर्निंग बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज टेकन केयर बाय हर हस्बैंड, देन द एटीट्यूड ऑफ मनी अगेन Rational हो जाता है। differ, Yeah. ठीक है। एंड फिर एक हस्बैंड वाइफ है जो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, जो यूएस का एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि वहां पे अगर दोनों हैं तो दोनों कंट्रीब्यूट करते Contribute हैं। तो उस औरत का मनी को लेके एटीट्यूड बहुत अलग हो होता जाता है। अच्छा, फिर अंतर आता है मनी एटीट्यूड में, फादर का भी एटीट्यूड क्या है। Yeah. तो बच्चा सिर्फ माओ से तो नहीं सीख रहा ना, बच्चा तो पापा से भी सीख रहा है। पापा गो फॉर ब्रांड, मम्मा इज नॉट ब्रांड कॉन्शियस। तो मम्मा तो लोकल दुकान से भी खरीद लेते हैं, मगर पापा ब्रांड से खरीदते हैं। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट में वो किसे कैच करेगा ये आपको नहीं पता। या उसके ऊपर ये तो डिपेंड करता है। जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो पापा मुझे है। ऐसा लग रहा है मेरे घर की प्रॉब्लम हो रही है ये वाली, तो सेम पापा यही एक होता लेते हैं, है। मम्मा तो 10 who's लेती brand है। conscious? मेरे पास conscious टाइम ही नहीं है, मैं कहता हूँ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दे। हाँ और ब्लिंकिट और जेप्टो पे कंपैरिजन तो हो जाता है फिर भी, हाँ लेकिन अब ऐसा देखो मार्केट में सस्ता मिलेगा, मैं मान रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, हाँ लेकिन टाइम ही नहीं है। अब पापा एक लेते हैं, मम्मा 10 लेती है। हाँ। अब बच्चा तो दोनों चीजें ही देख रहा है कि हाँ, अब वो you know, क्या फिल्टर करके क्या- एब्जॉर्ब करेगा Exactly. वो डिपेंड करता है। तो घर का एनवायरनमेंट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एजुकेशन आज इसलिए भी जरूरी है कि देखो पहले ना 4-4 5-5 बच्चे होते थे। Exactly. तो लड़ भिड़ के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम वहीं से सीख लेते थे। सब में बंटता था। सब में बंटता था। Exactly. आप कपड़े भी अपने भाई बहनों के पहनते थे, किताबें भी उनकी यूज करते थे। अब 1-1 2-2 बच्चे होते हैं, है? तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहाँ से आएगा? उनको लड़ने वाला एस्पेक्ट तो है ही नहीं। पहले तो छीना झपटी थी। हमारे टाइम पे ना क्वेश्चनिंग भी नहीं होती थी। हाँ, questioning भी मम्मी नहीं पापा ने थी। बोला कि ये बुक्स एक सेट ले लिया है, उससे दोनों भाई आगे आगे वहीं चलेगा सेट। तो बच्चों को लाइक दिस इज ओके, दिस इज अ नॉर्मल। आज के टाइम पे जो एक्सपोजर लेवल्स हैं, अगर बच्चों में 1 साल का भी गैप है, 2 साल का भी गैप है, दे विल नॉट वेयर। द गर्ल विल से कि मुझे नहीं डालना भाई का। हालांकि हमें तो पता भी नहीं होता था कि ये गर्ल का अलग है टी शर्ट और बॉय का अलग है। आजकल वैसा नहीं है। द एक्सपोजर लेवल्स आर टोटली आई डिफरेंट। टेक एन एग्जांपल, मेरी डॉटर के लास्ट टाइम होता है स्कूल में रजिस्टर का कॉस्ट 10 रुपए या 20 रुपए बढ़ा दिया, 10 रुपए बढ़ा दिया। तो मैंने कहा बेटा स्कूल में क्या डिस्कशन हुआ, रजिस्टर आप लेके आए? तो कहा मम्मी सब यही बोल रहे थे 10 रुपए ही तो बढ़ाए हैं। पर फिर मैंने उन्हें बोला इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई। अब वो इन्फ्लेशन या महंगाई इसलिए समझ पाती है बिकॉज जब मैं उसके लिए चीज़ें खरीदती हूँ तो आई मेक हर कोरिलेट कि भाई देखिए मैगी भी अगर हम लेते थे तो पहले 10 की थी। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मुझे मैगी का प्राइस नहीं पता है। तो अब ये 12 की है।
तो ये 2 रुपए बढ़ गए और ये ग्राम घट गए। मुझे टाइम निकालना पड़ेगा राहुल उस इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। चाहे वो पार्ले जी का बिस्किट है, चाहे उसका डेयरी मिल्क है, ठीक है, कि भाई अगर मैंने तुझे डेयरी मिल्क दिलाई तो यही जो 60 रुपए की डेयरी मिल्क थी आज बढ़ते बढ़ते 100 रुपए की हो गई है। यानी कि दिस इज रिड्यूसिंग ऑफ द परचेजिंग पावर। अब कितनी माएँ इस चीज को बोल पाती हैं, खुद भी समझ पाती है। और पता है क्या, वर्किंग मदर के लिए एक अलग चैलेंज है। वर्किंग मदर तो है मगर वो घर में भी बहुत सी चीजें वर्किंग है उसके लिए। तो ये सारे, और जॉइंट फैमिलीज नहीं है। एक और, माँ बाप, बच्चे कहाँ से सीखते थे? बच्चे सीखते थे दादा दादी की कहानियों से, नाना नानी के साथ बैठते थे, वहां से कहानियां। तो वो जो वहां से आता था वो भी आना अब बंद हो गया। क्योंकि नेवरदलेस जो हमारी जनरेशन है, फिर भी जैसे आपने कहा कि टाइम नहीं है, ब्लिंकिट कर दिया। हमारी जनरेशन में ये है, पर दादा दादी, फिर भी दादा दादी के पास टाइम है। वो हर बार यही कहेंगे कि मार्केट से लिया, दादा दादी नाना नानी कह रहे हो, मैं खुद अपने बच्चों को स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हो, कहते सो जाओ पापा, क्यों परेशान हो रहे हो? अब बताओ, वो स्टोरी सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा राहुल, क्या बचपन से सुनाई उनकी स्टोरी या अभी शुरू करिए? कोशिश करते हैं बीच बीच में। हाँ, तो पता क्या होता है, हाँ, आप बच्चों को बचपन से, जब वो आपकी गोद में ऐसे होते हैं ना, किताब तब से लेके शुरू करनी चाहिए। वो स्टोर होती है उनकी सबकॉन्शियस माइंड में, और वो छोटा है तो किताब लेके फाड़ेगा ही ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। तो उसको वो स्टोर होने लगती कि रात को मैं बैठूंगा तो किताबों के साथ ही बैठूंगा, इधर मम्मा विल रीड, इधर पापा विल रीड। अब वो क्या, कितनी एज है उनकी, 7, 8, 9 साल के हो गए, वो 10 साल के हो गए हैं। तो अब उनका अपना एक माइंडसेट है और अब वो नहीं सुनना चाहते। एंड दे आल्सो सी व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग। अगर मैं बुक के साथ नहीं बैठी हूँ, अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ और पापा फोन पे हैं, तो इट्स अगेन देयर चॉइस। अगर आप उनको बोल रहे हो कि यू नो रीड द बुक बिफोर स्लीपिंग, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो दे विल नॉट रेसिप्रोकेट। मैं अगर बात करूं सवालों पे, दैट हाउ यू कैन हेल्प द किड टू लर्न मनी, तो जब हम 4 से 7 साल की बात करते हैं तो बच्चा ना गुल्लक ला के देना, सामान, जैसे फिजिकल पैसों की बात करी तो उसको पता है कि मम्मी कुछ देगी तो आएगा, उसको 10 रुपए दिए, वो खुद जाके पेंसिल, रबड़ या चॉकलेट आपके साथ जाके खरीद के आया। वहां मेमोरी स्टोर होती है कि समथिंग इज गोइंग आउट एंड समथिंग इज कमिंग इन, ठीक है। फिर आज तो, अब तो बैंक रेगुलेशन भी आ गई, भाई 10 साल का बच्चा इंडिविजुअली आके बैंक का खाता खोल सकता है। तो अब आप, ये रिसेंट अपडेशन है। We did that. हाँ. My kids were 10 and 12 in February. तो हमने उनको दादा दादी से बैंक अकाउंट खुलवा के दिया कि इससे पहले आपने जो, उससे 1 साल पहले उनको एक गुल्लक दी गई कि आपको ये साल अपना पैसे जो भी आपको मिलेंगे आपको सेव करने हैं। तो she ended up saving some 19,000 rupees. Wonderful. In 1 year. And that was, so एक को गुल्लक दी गई, दूसरे ने कहा मुझे गुल्लक नहीं चाहिए। तो एट द एंड ऑफ 1 year व्हेन शी वाज काउंटिंग द फिजिकल मनी, तो दूसरे को बोला कि पैसे तो दोनों को सेम मिले थे, वेयर डिड योर 19,000 गो? ही सेड पता नहीं, खा पी लिया होगा, ये कर लिया होगा। आई सेड सी, she could save, now she is going to bank, she's 10 year old, he's 12, she went to bank and उसने अपने आप जाके 19,000 डिपॉजिट किए बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में। she was so happy कि उसको एक प्रोसेस समझ आ गया कि कैसे करना है। so banking is the first step for a kid. माँ को खुद जाना चाहिए बच्चे के साथ, उसका बैंक अकाउंट खुलवाओ। देन कम्स द पॉकेट मनी सिस्टम। पॉकेट मनी दो, पॉकेट मनी में उसको एक डिसिप्लिन दो कि भाई इतना तुझे बचाना है। तो लेट्स से यू गिव 2,000 टू वन किड, ठीक है, 1,000 देते हो तो 1,000 का एटलीस्ट 20% और 30% यू हैव, दैट अमाउंट शुड रिमेन इन योर अकाउंट। फाइन, तो ये पहला स्टेप है। अब टीचिंग, यहाँ पे हमने बैंकिंग सिखाना शुरू किया। बैंकिंग के साथ 10 साल के बच्चे को डेबिट कार्ड भी मिलता है। तो आज हमें डिजिटल फ्रॉड से भी बचाना है, तो माओ को, पेरेंट्स को डेबिट कार्ड कैसे यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होती है, विद द प्रोज एंड कॉन्स, दैट यू डोंट हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट व्हाट मनी यू होल्ड इन योर अकाउंट, दैट्स कंप्लीटली प्राइवेट। हाँ, आप ये बोल सकते हो मेरे को बैंक मैनेज करना आता है, ठीक है, आई हैव माय ओन डेबिट कार्ड, बट यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज व्हाट मनी यू हैव। वो भी आपको समझाना पड़ेगा। अब एक बच्चा बैंकिंग से वर्स हो गया और वो डिसिप्लिनली वो 300-400 जो भी रुपए बचा रहा है, यू कैन इंट्रोड्यूस देम, बिकॉज छोटे अभी, यू कैन इंट्रोड्यूस देम टू RD एंड FDs। तो वहां से वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की
Knowledge समझ आएगी। आती है कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, एफडी क्या होता है। अच्छा, इसके साथ फिर उनको बजटिंग सिखाना, जैसे उसका बर्थडे है, सिट एंड लेट्स डू द बजट, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू गेट द रिटर्न गिफ्ट, कितने का केक आएगा। अब यहाँ पे आप उसे पैसे नहीं गिना रहे हो, आप उसे अवेयर करा रहे हो कि भाई दिस कैरीज अ वैल्यू एंड ये बाहर जाएगा तो ये चीजें आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आई कैन स्पेंड जो तू बोले, ये इतना बजट है, इस बजट में तुम्हें कितने का क्या केक लेना है, कितने का रिटर्न गिफ्ट लेना है, व्हाट ऑल फूड यू वांट टू हैव। जब आप दायरे देते हो तो वो आगे भी उन्हीं दायरों में जीना सीखता है। पैसों का दायरा देते हो ना, तो फिर वो आगे भी उसी डिसिप्लिन में आता है। बजटिंग करना चाहिए। जैसे अब समर वेकेशन आ रही है, आप बच्चों को घुमाने ले जाओगे। राहुल, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक 4 साल और एक मतलब 5 का ही हो जाएगा वो भी, और एक 10 साल का हो तो जाएगा। अब जो 10 साल का लड़का है ना, दोनों लड़के हैं। दोनों, वो 10 साल का है ना, उसके साथ अब घूमने जाना है, तो घूमने का बजट Yeah. कि ये Very बजटिंग important. है, कि ये टिकट्स हैं, इतना खर्चा होना है। तो वो एक सेंस ऑफ, और ट्रस्ट मी, इनके दिमाग हमसे बहुत तेज चलते हैं। बहुत जो मैं 10 साल में थी, वो मेरी बेटी 10 साल में नहीं है। यस, वो आई बहुत फील आई आगे वाज है। अ डम। हम सभी को यही लगता है। तो इनके प्रोसेसर बहुत स्मार्ट हैं। स्टार्ट टेलिंग देम टू हैव, मतलब उनको बताओ, उनके साथ बैठ के, घर का बजट करने को नहीं कह रही हूँ, जहां वो साथ जा रहे हैं। सो गोइंग फॉर अ पार्टी, ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, इवन गोइंग फॉर अ पिक्चर। भाई एक पिक्चर आज कॉस्ट करती है, भाई अगर आप एक बच्चे के साथ जा रहे हो 2 से 2,500 रुपए, Exactly. 2 बच्चों के साथ जा रहे हो Popcorn भी तो खाने हैं 3 वहाँ साढ़े जाके, 3,000 सब कुछ रुपए। है। तो ये बजटिंग आपको उनके साथ करनी है कि भाई वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। ऊपर से पिक्चर भी ऐसी कोई अच्छी आती नहीं है। तो भाई वो वैल्यू ऑफ मनी जो मैं कर रहा हूँ क्या है। सो ये स्मॉल आई डोंट नो वेदर यू डू बजटिंग और नॉट विद योर किड और यू। She had acquired a new habit, that is craft की habit. तो छोटे छोटे फ्रेम्स चाहिए उसको Everything painting के लिए, cost, सब कुछ but paints painting बहुत महंगे आते हैं। very expensive. So one day I took her, I just told her कि go with the driver and just send me the Paytm and amount. So I was sitting in office और Paytm आया and then she called, Mama 846 rupees करना। I said okay, I just did. After 3 days we were again in the market together and she was like, मैंने कहा कोई भी book लेनी है, you can buy from here. I was picking a book. Instead of book she again picked up the craft. वहाँ पर जब पहुंचे काउंटर पे, I paid 300 for my book. She said, मम्मा मेरा 500 का बिल। I said okay. तो I just asked her, 846 का भी परसों तो लेके आए थे। She was like कि ये भी लेना है ना, मुझे इसको और ये भी चाहिए। I said okay. अब we are in a public space, मैंने पे किया, but then घर जाके I called her up. I said, see, it's not that I cannot afford it. Yes. I can afford, but now I want you to make a diary. Every day, right at the end of the day, अगर आपने कुछ भी सामान लिया और कितने का लिया। She is asking me, चॉकलेट भी लिखनी पड़ेगी क्या? I said no, let's, जो आप नॉर्मली लेते हो that's okay, जो मैं पे कर रही हूँ। ये चीज़ें जो आप क्राफ्ट की ले रहे हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दैट यू आर डूइंग, वो लिखना शुरू करते हैं। मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ 1 month वी विल सी कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। Okay. सो दैट वी नो कि वेयर वी स्टैंड। आपको पता रहे कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो वो एक बार कॉन्शियस में डालना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बोला 800, अगले दिन बोला 1500 एंड इट्स जस्ट अवेलेबल। जस्ट अवेलेबल मनी नहीं होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि आपको भी मुझे भी कि हम वी कैन देन बजट इट, 2,000 रुपए पर महीने खर्च कर सकते हैं। तो बजट। तो अब यहाँ क्या कहा गया, लिखना। हम खुद नहीं लिखते घर का खर्चा, बिल्कुल ठीक तो बात हम है। बच्चों से कैसे लिखवाएंगे। सो इफ आई वांट हर टू राइट, आई हैव टू राइट, फाइन। सो अच्छा, एक और आजकल क्रेज है बच्चों में गाड़ियों का, बिकॉज शो ऑफ बहुत है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, आपस में भी। तो इवन अब वो बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। देखो हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती है। कई बच्चे 10 साल में भी बहुत अच्छा समझते हैं, कई 12-13 साल में समझते हैं। वो डिपेंड करता है घर के एनवायरनमेंट पे भी। एक कार की क्या कॉस्ट होती है वो भी आपको बच्चे को समझाना है। तो अब क्या है, बाबा चलते हैं। सो इवन इफ आई एम गोइंग, देयर इज अ पेट्रोल। अच्छा, ये पेट्रोल से नहीं खाली चल रही है, मैंने इसकी सर्विस भी कराई है, गाड़ी वाला इसे धोता भी है। तो उसको तो क्या दिखता है बच्चे को, गाड़ी खड़ी है, मगर उस गाड़ी के पीछे इंश्योरेंस भी है, गाड़ी के पीछे डेली का मेंटेनेंस भी है, गाड़ी के पीछे फ्यूल भी है। तो एक कार को रखने का मैनेजमेंट क्या है,
अब कई बच्चे कार फ्रीक होते हैं तो वो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे, मेरी वाली नहीं है तो उसको मैं धीरे धीरे स्टोर कर पाऊंगी। तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो एक माँ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसका बच्चा किस तरह उसे रजिस्टर कर रहा है। हाँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डे टू डे रूटीन में। अब शुरुआत तो नीड एंड वांट से ही होती है कि भाई ये जरूरत है या इच्छा है। राइट। अब जैसे आपने कहा क्राफ्ट है, तो क्राफ्ट ठीक है, इट इज गुड, शी कैन हैव अ करियर आल्सो इन दैट क्राफ्ट एग्जैक्टली लेटर ऑन। लेकिन रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट कि भाई क्राफ्ट में भी एक लिमिटेड सामान है। अच्छा, देन इफ यू रियली वांट टू मेक हर अंडरस्टैंड, टेक हर टू द होलसेल मार्केट। If she really want to get into, take her into the wholesale market, then she can understand there's a good lot of price difference. हम बच्चे को ले जाते गए मॉल ले जाते या शॉप्स। मैं मेरे बच्चे को दिल्ली 6 भी ले जाती हूँ। अब मुझे कुछ खरीदना था, मेरे घर पे हाँ गणपति जी राजने वाले थे, तो मेरे को ग्रॉस वो सब कुछ डेकोरेशन खरीदनी थी। मैं चांदनी चौक, मैं किनारी बाजार गई, मेरे साथ गई किनारी बाजार देखने के लिए। अब वो जो वहाँ एक्सपीरियंस है वो एक अलग है। रियल टाइम बच्चे को सरोजनी मार्केट का बार्गेनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए भाई। जैसे जैसे अब मैडम आप बार्गेनिंग के ऊपर आ जाओ, बार्गेनिंग तो मुझसे ही नहीं होती टू बी वेरी फ्रैंक। भाई हम जो औरतें धनिया मिर्ची और सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते हैं वो तो मेरे से भी नहीं होती। खैर, तो मैंने अभी मेरी डॉटर को कहा, मैंने कहा बहुत हो गया तेरे मॉल से कपड़े खरीदने, लेट्स नाउ एक्सप्लोर अपार्ट फ्रॉम योर मॉल कल्चर, लेट्स एक्सप्लोर सरोजनी नगर एंड जनपद। एंड मेरी एक फ्रेंड है, शी डू गुड बार्गेनिंग, मैं उसके साथ ले चलूंगी। नाउ यू लर्न फ्रॉम हर। भाई मुझे नहीं आता, कोई तो सिखाएगा। वो ऐसी दोस्त होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, होना जरूरी है। अच्छा, पता है क्या मॉल कल्चर है। हाँ, मैं और आप मॉल में नहीं पड़े हुए भाई, हम तो मार्केट्स में जाते थे, तो बच्चों को मार्केट में भी ले जाना जरूरी है। अब वो अब मैं सदर नहीं ले जा सकती मेरी डॉटर को, मगर मैं उसे चांदनी चौक ले जा सकती हूँ, ठीक है। तो बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं तो बच्चे बाद में आजकल ऐसे भी तो पूछते हैं कि मॉल में तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, जो लिखा था जो बिल आया आपने दिया, आप बाहर उस शॉप पे क्यों पूछ रहे थे? So you have to make them a difference. That's such a brand with a fixed MRP. And यहाँ पे कोई MRP नहीं है, ये माथा देखकर तिलक लगा रहे हैं, ये बंदा देख के प्राइस बता रहे हैं, उस हिसाब से नेगोशिएशन। मैम इसके अंदर अब एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है बजटिंग हो गई, अब एक एज ए पेरेंट अगर मैं हस्बैंड की बात करूं तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है। हमें तो एक आउटिंग मिलती है बच्चों के साथ, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, या मेजर टाइम तो तभी मिलता है, अदरवाइज रात को आए सो गए, खाना खाया सो गए। बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, तब हमें टाइम मिलता है। तो एज ए पेरेंट मदर और फादर को उस टाइम पे कैसे बजटिंग में हेल्प कर सकते हैं, बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? हाउ यू डू दैट? फर्स्ट यू आंसर मी, देन आई आंसर। नो, मैं तो प्रॉबेबली हम लोग लाइक वी हैव प्लूटस हियर इन मुरथल, तो अब वहाँ पे गेम्स हैं या कुछ है, अगर हम वंस इन अ वाइल वहाँ जाते हैं तो वी टॉप अप द कार्ड एंड वी लेट देम प्ले। तो वी टुक देम ऑन देयर बर्थडे विद द किड्स। तो सब बच्चों को ये बोला गया कि यू हैव अ बजट इतने में, अब आप देख लो 500 पर पर्सन में कितनी गेम्स खेलनी है, 2 खेलनी है या 3 खेलनी है, यू गो एंड सी द रेट चार्ट। आप रेट कार्ड देखो कि कौन सी 150 की है, कौन सी 250 की है, एंड देन यू कम टू अस कि मम्मा हो गया, टॉपअप खत्म हो गया। तो हम उनको एक बजट यूजुअली देते हैं, ऐसे कहीं बाहर जाते हैं तो कि जस्ट गो एंड प्ले। तो वो उससे वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड भी रहते हैं, बाद में आके कभी बोलते हैं तो हाँ भी कर देते हैं, बट देन यूजुअली उनका माइंड सेट हो जाता है कि माइंड में डाल दिया तो their subconscious and their conscious both have addressed that. Now they're consciously taking the decision. Fine, अगर कुछ और भी चाहिए तो हम देने को तैयार है, मगर उन्होंने सीखा तो सही। हाँ। So राहुल, फर्स्ट थिंग कि बजटिंग तो हर बार करनी है आपको। मतलब आपका जो बड़ा बेटा है वो 10 साल का है, छोटे वाला भी सिक्के वाला है, गुल्लक वाला है, वो 10 साल वाले के साथ आप ये कर सकते हो। अब इनके साथ एक और दिक्कत है आज की डेट में, स्विगी एंड जोमैटो परचेजेस। एंड अभी मैं खाने की बात कर रही हूँ, अभी मैं ब्लिंकिट और जेप्टो पे बात नहीं कर रही हूँ। स्विगी, अब क्या कुछ बना नहीं पसंद आया, मम्मा स्विगी कर दो, मम्मी जोमैटो। सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू ऑलवेज टॉक अबाउट हेल्थ, कि ऑन हेल्थ फ्रंट हाउ गुड इट इज। सेकेंड, ऑन द मनी फ्रंट what I'm bringing on table, let's say कोई भी चीज मंगाई वो 500 रुपए की और इसको मैं घर पे बनाऊं तो ये कितने का है, वो गणित भी हमें बच्चों को सिखाना है। मगर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं नहीं ये ओवर हो जाएगा, तो भाई ये मोबाइल भी ओवर ही हो रहा है उनकी जिंदगी में, और वो इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं।
और पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको वैल्यू करना अगर हम बचपन से सिखाएं फ्रॉम स्मॉल स्मॉल लेसन्स. सो मे बी एक दिन आपने पिज़्ज़ा बाहर से खिलाया है, एक दिन आपकी वाइफ ने घर पे बनाया है, तो आप उस बच्चे को बोल सकते हो कि लुक, कॉस्टिंग ऑफ दैट पिज़्ज़ा वाज दिस वाज दिस, एंड ये हमारे घर पे बना है, एंड आई नो ये फेक पनीर नहीं है, मैंने घर पे पनीर बनाया है. सो नाउ दिस इज द कॉस्ट, एंड देयर इज अ कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑल्सो. Now comes to Blinkit and Zepto. You have to say no. Blinkit and Zepto. हाँ, you have to say no with the odd timings. कि मुझे चॉकलेट का क्रेविंग हो रहा है, आप मुझे मैगी बना दीजिए. अब भाई मैं छोटी थी तो बाजार बंद हो जाते थे. बिल्कुल. तो 10 बजे के बाद कुछ नहीं मिलना, तो मेरी मैगी की क्रेविंग या किसी भी चीज की क्रेविंग साइकोलॉजिकली पता था कि अवेलेबल नहीं है. तो अब क्या है, वो साइकोलॉजिकली वो 24/7 अवेलेबल है. जैसे हमारी सोसाइटी के गार्ड भैया बोलते हैं मेरे पापा को, अंकल जी रात भर कुछ ना कुछ आता ही रहता है. अब वो रात भर बच्चे तो नहीं मंगा रहे, सारे बड़े भी तो मंगा ही रहे हैं. प्रॉब्लम तो बड़ों के साथ भी है, बड़े भी तो मंगा ही रहे हैं. क्रेविंग्स जो रात वाली, मतलब इन माय होम इट्स ऑपोजिट. बच्चों को घर का खाना खाना है. डोसा मम्मा जो घर में बनाते हो वो ज्यादा अच्छा होता है. मम्मा विल बी लाइक भाई आज प्लीज बाहर चलते हैं, आई एम नॉट इन द मूड टू कुक. उसका रीजन तो वो अलग चीज है. आई टेल यू, देखो सिंगापुर में ना अगर आप घर किराए पे लेने जाओ या खरीदो तो वो पूछते हैं आपको किचन चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि सिंगापुर में वर्किंग जनरली कुकिंग भी नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. बीइंग वर्किंग, मैं भी वर्किंग हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि अब मैं जस्ट आई टेक एन एग्जांपल ऑफ वड़ा पाव, कि अब मैं वड़ा पाव घर पे बनाऊंगी, इससे अच्छा एक खाना है, वो एक खाएगी, एक मैं खाऊंगी, एक मेरा हस्बैंड खाएगा, तो इतना खपच करने की बजाय let's go and out. So with you and me, we are looking for value of time because we are exhausted with the work, but those ladies who are sitting at home, जो घर पर ही और होम मेकर ही हैं, और कईयों के घरों में कुक्स भी हैं, वहां पे ये एजुकेशन दी जा सकती है, और आप और मैं भी दे सकते हैं. वो भी भाई दे, इवन वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट, वी गेट टायर्ड. उस टायर्डनेस में मैंने मना किया, फेयर इनफ, राइट. Even your husband can cook and he can help you out. That is the way. तो एक गणित यहाँ पे भी गड़बड़ है कि हम लड़कियों को तो रेस करते हैं with every aspect, वो लाइफ स्किल्स हम लड़कों को नहीं देते हैं. तो भाई सिर्फ हस्बैंड को कुकिंग आती नहीं है तो क्या करें? भाई सीख ले. You can learn. There is no age to learning. अगर एक विमेन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए, why cannot a man learn how to cook? Cooking literacy. Yeah. कुकिंग लिटरेसी, गुड वर्ड. सिर्फ दूध उबालना आता है और कुछ नहीं आता. मैं इसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाती हूँ मेट्रो का. मैं मेट्रो में थी, वो बच्चा शायद नया नया अपने घर से निकला था, बॉय ऑफ 18-19 ऑफ एज, अपनी मम्मी को कह रहा है आप ही ने तो कहा था इतने चावल इतने दाल डाल के इतना पानी डाल के 3 सीटी लगानी एक बंदे के हिसाब से. फिर न यहाँ तक तो ठीक था. अब कहते हम 5 बंदे थे, मैंने 5 गुना डाला और सीटी भी 5 गुना कर दी. एंड दैट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट. मतलब वो इतनी जोर से बात कर रहा था कि हम मेट्रो में उसके आसपास जो बैठे थे हम हंस रहे थे. दिल्ली मेट्रो डायरीज तो बिल्कुल लाइफ स्किल्स है. फाइनेंशियल एजुकेशन ले लो, घर की सफाई करना ले लो, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना ले लो, या कपड़े समेटना ले लो, या कपड़ों को प्रेस करना, या खाना बनाना. ये लाइफ स्किल्स है, ये आनी चाहिए. मतलब मैंने बहुत नहीं सिखा रखा. मेरी डॉटर की जो फ्रेंड है वो तो एक जनी तो चपाती भी बना लेती है, भाई वो 11 साल की है. बट आई थिंक ये वाली जो हमसे ओल्डर जनरेशन थी, वहाँ थोड़ा सा सोसाइटी में भी पेट्रियार्की वाज वेरी मच प्रेवलेंट. आज की जनरेशन की वुमेन अंडरस्टैंड्स कि मैंने तो निभा लिया, बट मेरे बेटे के साथ जो आएगी वो नहीं निभाएगी इफ ही डजंट contribute equally at home. So बड़ा ब्यूटीफुल सा, I'm sorry I cut you, बड़ा ब्यूटीफुल सा ऐड देखा कि उसमें एक माँ अपनी बेटी से बात कर रही है. वो कह रही मैंने जॉब छोड़ दी. तो कहती जॉब क्यों छोड़ी, अभी तेरे को प्रमोशन मिला था. तो शी सेड घर का काम होता है नहीं संभलता. तो भाई घर का काम तेरा हस्बैंड भी तो करेगा. उसको बैठा कहाँ दिखाया. वो माँ अपने बेटे के कमरे में बैठी है और अपने बेटे के कमरे में से चीजें उठा रही है और वो बेटा फैला रहा है, और उसकी कबर्ड दिखाते हैं. एट द एंड जब वो डायलॉग देते हैं कि भाई तेरा हस्बैंड, देन शी सेड गलती हमारी है, हम भी नहीं सिखाते. तो एस्पेक्ट, आज जब मदर्स डे है तो मदर्स डे में ये जो लाइफ स्किल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एजुकेशन है,
चाहे वो घर में खाना बनाना है या चाहे वो घर में कुछ भी चीज करनी है जिसको हमने जेंडर वाइज बांटा हुआ है, वो काम दोनों के होने चाहिए। No, I have a daughter and a son. तो जो हाँ. काम लड़की से करवाने के होते हैं, I purposely call my son कि I'm just cooking, you help me with वो मशीन में से कपड़े निकाल के बाहर सूखने डाल दो। तो that role and responsibilities of my son. तो बार बार कोई ब्लिंकिट से कुछ आया है, कुछ आया, ask my daughter go and collect it। तो वो डिफरेंस उनको अगर हम इसी एज में नहीं दिखाएंगे कि ना कोई जेंडर बेस्ड काम है, जेंडर बेस्ड काम बताना ही नहीं है। अगर हम एजुकेट ही नहीं करेंगे कि ये काम एक लड़के को करने चाहिए, ये काम एक लड़की को करने चाहिए, तो वो उनके दिमाग में ही नहीं आएगा। मैं राहुल और एक फनी सा एग्जांपल देती हूँ। आई डोंट नो वेदर यू एक्सपीरियंस मैडम, एक फनी सा एग्जांपल यहीं पे मैं आप 2 सेकंड रोक रहा हूँ। तो इसका मतलब एक काम करता हूँ, मैंने ना निष्कर्ष निकाला, मुझे करने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे लड़के से करवा लेता हूँ ये काम ना। नहीं भाई, तू करेगा अगली तो जनरेशन को करेगा। सिखा देते हैं No, मैडम, no. If you will just tell him to do and you yourself will not do, he will not He'll not learn do. it I because know. he is not seeing it. Yes, He will do agree. whatever you will do. एग्री अच्छा, एग्री एक 100% चीज एग्री। देखते हो, आपने देखा होगा, नहीं भी मेट्रो में जाओ ना, अक्सर एक औरत का पर्स आदमी उठा के चल रहा होता है। ठीक है, You're talking about the relationship phase. नहीं, इवन दी हस्बैंड वाइफ फेज ऑल्सो। अच्छा। आप मॉल में जाओ, वो बंदी फ्री होती है, वो बंदा हाथ में, अच्छा यही काम रिलेशनशिप फेज में भी होता है, वो सर हिला रहे अब तुम्हारा कुछ क्या सही हुआ है? बात आ रही है तो मैडम। अब पता है क्या है, अब उस लड़के को क्यों नहीं ऑकवर्ड लगता कि मैंने पर्स उठा रखा है लड़की का, क्योंकि उसका बाप भी वही करता है। तो भाई खाना बनाने के लिए तुझे खाना बनाना पड़ेगा, चाय बनानी पड़नी, मतलब पहला स्टेप, माइक्रो स्टेप, चाय बनाओ। Yeah, at least वो अगर आप small caring habits like you preparing the tea for your wife, तो वो बच्चा देख रहा है कि the पापा मम्मी के लिए चाय बना के ला रहे हैं and that can be done, that वो उसका नया नॉर्म बन जाता है लाइफ का कि this is normal. Right. So when we talk about mother and when we talk about Mother Day और Father Day, एक बच्चे को सिर्फ माँ नहीं पालती और एक बच्चे को सिर्फ बाप नहीं पालता, इस बच्चे को माँ बाप मिलकर पालते हैं। तो जब हम एजुकेशन की बात करें, फाइनेंशियल एजुकेशन, वो दोनों तरफ से आनी चाहिए। आज की डेट में बोन ऑफ कंटेंशन मैरिजेस में डिवोर्स का सबसे पहले फाइनेंस है, और जिसके बीज हम बचपन से बो देते हैं। एक आ रहा है कंजूस परिवार से और एक आ रहा है स्पेंडथ्रिफ्ट फैमिली। अब वो दोनों मैरिज भी कर लेंगे, उनका बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा मनी। इवन मदर्स डे, जब आप अपने बच्चों की शादियों पे बात करें, सिर्फ पत्री नहीं मिलाएं, उनके ब्लड टेस्ट भी कराएं और उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स पे भी बात करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेयर द किड्स डिस्कस बाय यू वांट, बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, हाउ यू लुक टुवर्ड्स मनी। तो ये एस्पेक्ट ना माएँ और फादर भी अपने बच्चों के साथ करें बात की, भाई ये आगे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर, अब मैं बात करूँ आगे, अक्सर हम बच्चों को पालते हैं और एक फैंसी लैंड में पालते हैं, क्योंकि वो फैंसी लैंड जब तक माँ बाप है तभी रहती है। ये दुनिया है, माँ बाप का घर नहीं है, हम अक्सर कहते हैं जहाँ सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तो उस फैंसी लैंड से निकाल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब हम ये लाएंगे ना, तो आपका बच्चा उसी प्रैक्टिकलिटी में सोचेगा। वो बाहर जाकर सिर्फ वो पिक्चरों से इंप्रेस होके मेरे को इसको दिल में देख के घंटियां बज रही हैं, वो कुछ नहीं बजाएगा। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखेगा कि ये इंसान जिसको मैं अपनी लाइफ में ला रहा हूँ या ला रही हूँ, whether this person is right for me or not in the aspect of emotional, financial, every aspect। क्योंकि आप उस इंसान के साथ जिंदगी में जब तक आप जिंदा हो, आप तो यही मान के चल रहे हो कि तब तक चलोगे। तो ये जो बीज है ना सारे एजुकेशन के, घर से, माँ से शुरू होते हैं, और इन सब में इट्स अ लेसन फॉर अ मदर कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। माएँ अक्सर अपने आप से प्यार नहीं करती, जब आप खुद से प्यार करोगे तो आपका बच्चा भी खुद से प्यार करना सीखेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। But this is very rightly said कि you should also talk about finances when you are sitting for the marriage. मैंने पहले इस एस्पेक्ट को कभी सोचा नहीं था, because अगर एक कंजूस परिवार से आ रहा है और एक spendthrift and both of them are getting married, तो शुरू के अरेंज मैरिजेस में स्पेशली शुरू के टाइम तो आपको हैबिट्स ही नहीं पता एक दूसरे की, एंड एट द एंड ऑफ द डे द मैन विल एंड अप थिंकिंग कि यार ये क्यों पैसे को लेके इतना कंट्रोलिंग है, ये है वो है, बट यू नो दैट वर द हैबिट्स दैट वर मतलब उसके अंदर इम्बाइब हुई हैं, यस, सिंस शी वाज बोर्न। तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स को लीड कर सकती हैं एंड देन यू नो
it can lead to divorce as well, as you said. एंड मदर नीड टू टॉक ऑन दिस, क्योंकि शायद ना माँ ज्यादा बात करती है, बस पिता माँ बाप आजकल फादर भी बात करते हैं। और एक एस्पेक्ट है, अगर एक बिजनेस फैमिली से आ रहा है और एक सैलराइड फैमिली से आ रहा है, Yeah, the way they look at money अगेन is द मनी different. एस्पेक्ट इज Yeah. डिफरेंट। एक वर्किंग मदर पाल रही है, एक होम मेकर पाल रही है, तो अब मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ सिर्फ, द रजिस्ट्रेशन ऑफ मनी इन देयर माइंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर है, होम मेकर है, अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर हस्बैंड, मगर उनका बेटा है और बेटी है। तो पीछे दीदी और दीदी की डॉटर घर आ रहे थे, वो बैंगलोर रहते हैं, तो मुझे कहती है भैया क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने कहा भैया का ऑफिस है। अब क्योंकि वो मेरी बहन है, वो आपके लिए नहीं बोलेगी, क्योंकि वो मेरी बहन है, तो उस समय शोना छोटी थी, तो उसको ये रजिस्टर था कि मेरी माँ काम करती है तो मेरी मासी भी काम करती है, तो कहती मासी ऑफिस नहीं जाते। अब कहाँ से आता है? क्योंकि उसने मुझे वर्किंग ही देखा है। सो वर्किंग मदर, अ डॉटर, लेसन ऑन फाइनेंसेस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। अ होम मेकर मदर, द लेसन ऑफ फाइनेंसेस विल बी Different. Completely different. क्योंकि दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हैं। और यही लेसन लड़कों के लिए भी है भाई। जब एक लड़का वर्किंग मदर को देखता है और एक होम मेकर मदर को देखता है, दोनों का वो जो पैसों को लेकर एटीट्यूड है, देखो ये माइक्रो लेवल पे ना सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड है। आप अपने आसपास राहुल आप देखोगे ना, आप डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बहुत स्टार्क डिफरेंस है। इवन इफ अ मैन वो अपनी मदर से अपनी वाइफ को भी कंपेयर करेगा कि वो ऐसा बिहेव करती थी, ये ऐसे बिहेव करती है, तो दैट इज वेरी ट्रू। सो हम कहते हैं कि जब हम एक माँ को एजुकेट करते हैं, हम एक सोसाइटी को एजुकेट करते हैं, दैट्स डेफिनेटली ट्रू, मगर उसमें एक पिता का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो उन्हें आज इक्वली निभाना चाहिए। सो इफ यू आर मैरिड एंड यू आर गेटिंग मैरिड विद अ वर्किंग वुमन, घर पे तुम्हें माँ चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड विद अ मेल हु अंडरस्टैंड दैट यू आर अ वर्किंग वुमन, देन द मनी इज कंबाइंड। योर मनी इज योर एंड योर मनी इज माई मनी एंड माई मनी इज माई का कॉन्सेप्ट नहीं होता। नहीं होगा। ये फाइनेंस का एक और बोन ऑफ कंटेंशन है जो एक माँ को अगली पीढ़ी को जरूर देना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हो और आपका हस्बैंड भी काम कर रहा है और दोनों अगर घर की जिम्मेदारियां भी इक्वली संभाल रहे हो, तो पैसा भी टेबल पे इक्वल ही होता है। ये एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है आज की डेट में, शादियों में, जहाँ वर्किंग लेडी है और वो फाइनेंसेस सारे हस्बैंड देखता है और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बोन ऑफ कंटेंशन में चेंज हो जाता है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। आज तो मतलब मैं हिल गया लग रहा है मेरे को। नाउ यू लर्न हाउ टू मेक टी। यस, कुकिंग क्लासेस मैम, कुकिंग क्लासेस। नहीं, देखो हमारा दिमाग कभी भी बहुत सारे बदलाव के लिए रेडी कोई नहीं बात होता नहीं। है। इस धीरे-धीरे अगले next पॉडकास्ट से cooking अगले पे आ पॉडकास्ट जाएगी। से कुकिंग आएगी, फिर सब्जी आएगी, फिर रोटी आएगी। मैगी तो बना लेता हूँ वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैगी तो मैगी तो मेरी 10 साल की बेटी भी बना लेती नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक और बताता हूँ, चाय मैं बना सकता हूँ। अगर आप दूध डाल दो, पानी डाल दो और उसमें पत्ती और चीनी डाल दो, मैं मिक्स करके उसको उबाल करके छान के दे दूंगा। चाय, और क्या है वो चाय नहीं है, वो तुमने जलील कर तो दिया। अभी वो आई थी ना कौन सी पिक्चर आई थी वो किचन पे, सान्या की, दैट मिसेस, तो उसमें वो आदमी इंस्ट्रक्ट देता है कि भाई तुम ये साफ कर दे, नाउ मेन विल कुक एंड फीमेल विल रेस्ट। काय का रेस्ट सब तो हमने किया। मैम बट एक बात बताओ, इतना ज्यादा एआई आ रहा है, आगे आके कोई रोबोट ही आ जाएगा ये सब काम करने, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। So why that robot till the time that doesn't develop, तब तक कुकिंग सीख लो थोड़े टाइम के लिए। अच्छा एक बात बताओ, किसी दिन इंटरनेट नहीं चला, रोबोट की और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, रोबोट की बैटरी चार्ज नहीं हुई, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, कोई बात नहीं, उस दिन बाहर चले जाएंगे। चलिए जोक्स अपार्ट, ये तो मजाक की बातें थी दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये पॉडकास्ट अपने बच्चों को भी आपको फॉलो कराना है। मैं तो डेफिनेटली करवाने वाला हूँ। अभी तक शायद मैं खुद फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशंस दे रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों को उस नज़रिए से शायद मैं नहीं दिखा पा रहा, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम कह लो, या बार्गेनिंग पावर मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है। मैंने कभी ना तो खुद बार्गेनिंग करी है, ना टू बी वेरी फ्रैंक अपनी वाइफ को भी ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करने देता।
खोलनी पड़ेगी, उसकी बार्गेनिंग पावर तो खोल ही दी आज से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स करता हूँ श्वेता मैम का, थैंक्स निधि फॉर योर वंडरफुल टाइम और हमारी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद।